जी, ये एक सवाल है, तो इस सवाल को मैं पढ़ देता हूँ। ये जी, द डायग्राम शोज अ कंज्यूमर्स डिमांड कर्व फॉर अ प्रोडक्ट। नीचे डिमांड कर्व दिया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है हाउ डज कंज्यूमर सरप्लस चेंज एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस इन $5 स्टेप्स बिटवीन $5 एंड $20। सवाल ये कह रहा है कि कंज्यूमर सरप्लस में किस तरह का चेंज आएगा अगर प्राइस बढ़ती है $5 के स्टेप से, यानी कि $5 के इंटरवल से प्राइस बढ़ रही है, 5, 10, 15, 20। ठीक है, 20 से ऊपर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि उसने कह दिया है कि प्राइस जो है वो 5 से $20 के दरमियान बढ़ रही है। 5 से शुरू होकर 20 तक जा रही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हर प्राइस पर कंज्यूमर सरप्लस का एरिया निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कंज्यूमर सरप्लस में क्या चेंज आ रहा है। पहले क्या था कंज्यूमर सरप्लस, बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तभी पता चलेगा ना। तो हम पहले $5 से शुरू कर देते हैं। तो $5 में हमारे पास ये है $5, और ये सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस होगा, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? एरिया बिलो द डिमांड कर्व बट अबव द मार्केट प्राइस। तो हम यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस 5 है ना, ये सारा एरिया कंज्यूमर सरप्लस है। अच्छा, अब ये आपको नजर आ रहा है कि ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल है तो हम 1/2 फार्मूला लगा देते हैं ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए। वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको इस्तेमाल करूं इसी फॉर्मूले को, तो बेस कितनी दी हुई है हमें? ये हमारे पास बेस है। ठीक है ना, तो बेस आ रही है ये 10 और 15 के बीच में 12.5। और हाइट कितनी है? हाइट हमारी 30 से लेके तो 5 तक, ये 25। ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास आ गया 156.25। ये हमारे पास एरिया आ गया कंज्यूमर सरप्लस का, अगर प्राइस $5 है। आगे चलते हैं। प्राइस बढ़ के, क्योंकि $5 से बढ़ रही है, वो हो गई $10। तो अब हमारे पास कंज्यूमर सर्विस का एरिया ये वाला है। ठीक है, दिखाने के लिए आपको बताया। अब इसमें भी हम, ये भी एक ट्रायंगल है, तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/2 इंटू। अब बेस कितनी है? बेस हमारे पास है ये सारी यहाँ तक, यही है ना। और ये आ रहा है 10 तक आ रही है। ठीक है, तो हमने यहाँ 10 लिखा। हाइट कितनी है? हाइट जो है, चूंकि अब प्राइस 10 हो गई है, तो ये यहाँ तक आएगा। तो ये 30 माइनस 10 यही होगा ना, 20। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 200, सॉरी 100। ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है पहले। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। आगे अब हमारे पास प्राइस और बढ़ गई, और बढ़ के वो हो गई $15। तो अब कंज्यूमर सरप्लस ये रह गया, कम होता जा रहा है कंज्यूमर सरप्लस। ये तो हमें पता ही है, प्राइस बढ़ने से कंज्यूमर सरप्लस ने कम ही होना है। ये भी एक ट्रायंगल है, तो इसको भी हम 1/2 इंटू बेस कितनी है इसकी? इसकी बेस बन रही है, ये बेस है यहाँ तक, है ना। 5 से 10 और 5 के बीच में 7.5। और अगर इसकी हम हाइट देखें, तो हाइट इसकी बनेगी, चूंकि 15 है तो ये, तो 15 और 30, 30 माइनस 15 कितना आया? 15। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 56.25। ये भी निकला है। आगे चलते हैं आप। अच्छा, और ये लास्ट होगा हमारा, क्योंकि 20 तक ही जाना है, उसने क्या दिया हुआ है। अब प्राइस और बढ़ गई, अब कंज्यूमर सर्विस और कम हो गई, इतना रह गया। ये भी एक छोटी सी ट्राइंगल है, तो इसको भी हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया 1/2 इंटू, अब बेस कितनी रह गई है? बेस अब सिर्फ इतनी है, 0 से लेके 5 तक, ऊपर देखें तो 5। और इंटू हाइट कितनी है? अब हाइट इतनी है सिर्फ, 20 से 30 तक, तो ये क्या आ गया? 10। तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 25। तो अब आप देखें, सबके एरिया पे गौर करें। अगर आप पहले 156.25 था, फिर 100 हो गया, फिर 56.25 हो गया, फिर 25 हो गया, कंज्यूमर सरप्लस कम तो हो रहा है। लेकिन आप गौर करें तो जो आखिरी 3 ऑप्शन को देखें कि ये कंज्यूमर सरप्लस फॉल कर रहा है कांस्टेंट अमाउंट से, डिक्रीजिंग अमाउंट से, या इंक्रीजिंग अमाउंट से। तो आपको क्या लग रहा है? ये आएगा डिक्रीजिंग अमाउंट से, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। रीजन, रीजन ये है कि आप गौर करो ये कितनी अमाउंट से कम हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस देख लो ना, ये डिफरेंस आएगा 56.25, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस 56.25 से कम हो गया। ऐसे ही है ना। अच्छा, अब 100 था, तो 100 से कितना हो गया? 56.25, यही हुआ ना अगला। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, अगर तो डिफरेंस आएगा ये 43.75। ठीक है। अच्छा, फिर आगे देख लो, 56.25 से 25 देख लो, ये डिफरेंस कितना आ रहा है? ये आ रहा है 31.5। तो आप गौर करो, जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है। पहले कितने डिफरेंस से कंज्यूमर सर्विस कम हुआ? 56.25 से।
फिर कितने डिफरेंस से कम हुआ कंज्यूमर सरप्लस 43.75 से, फिर कितने डिफरेंस से कम हुआ कंज्यूमर सरप्लस 31.25 से। तो इसका मतलब है कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कम हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग अमाउंट से हो रहा है। तो सी इज द राइट आंसर, ए नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप परसेंटेज भी निकालेंगे ना तो परसेंटेज में कांस्टेंट रेट से कंज्यूमर सरप्लस कांस्टेंट परसेंटेज से कम नहीं हो रहा। ये भी मैं निकाला जा सकता है, लेकिन बहरहाल मैं ये निकाल नहीं रहा क्योंकि सी ऑप्शन सही था, वरना परसेंटेज भी निकाली जा सकती है। वो कैसे निकाली जाती है मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ। वो इस तरह के आप देखें कि ये पहले एरिया कितना था 56.25 और दूसरा एरिया क्या आया था 100। तो आप दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 56.25, यही है ना डिफरेंस, डिवाइड कर देंगे जितना पहले था कंज्यूमर सर्विस वो कितना था 156.25 इनटू 100। तो ये आपकी निकल आएगी परसेंटेज, ऐसे निकलता है ना। इसी तरह हम परसेंटेज सारी प्राइसेस की निकाल सकते हैं और आपको नजर आएगा कि परसेंटेज भी कांस्टेंट नहीं रह रही। तो चूंकि परसेंटेज में सिर्फ एक ही ऑप्शन था ए, तो परसेंटेज कांस्टेंट नहीं रह रही तो ए हो नहीं सकता। बाकी ए बी और डी क्यों नहीं है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट अमाउंट से कम नहीं हो रहा कंज्यूमर सरप्लस, इंक्रीजिंग अमाउंट से भी नहीं हो रहा, डिक्रीजिंग अमाउंट से हो रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।